हाय एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे बढ़िया एकदम। तो वेलकम बैक इन आकाश सिकेरा। इन दिस वीडियो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10वीं का साइंस जो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक, इन रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। चलिए फिर इन दिस वीडियो मतलब इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो पहले इसमें तो संकुल मतलब पहला चीज़ आता है कि हम रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस ही क्यों करें। तो पहला सवाल हम लोग के मन में उठता है कि भाई मतलब हम लोग क्यों बैलेंस करें। तो आप लोग नौ में शायद पढ़ रहा होगा द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। ठीक, आई होप याद होगा इतना। तो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक, हमने पढ़ा होगा। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, तो इस नियम में यही बोला था ना। तो नौवीं मतलब आप लोगों ने अध्ययन किया होगा। इस पर नियम क्या था, नियम था किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, द्रव्यमान का ना ही निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद के जो तत्वों का कुल द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, समान होता है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे दूसरे शब्द में आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान रहती है। तो क्या जब समान रहती है इसी को क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण को क्या करना, समतुल्य करना होता है। तो पहले चलते हैं क्या, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम आपको इतना याद आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या। पहले तो बैलेंस क्यों किया जाता है, मतलब कोई मान लीजिए अगर कोई पूछ दिया वाई भी बैलेंस, मतलब हम क्यों रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक समीकरण को बैलेंस करते हैं। तो पहला द्रव्यमान क्या होता है, संरक्षण होता है, ठीक, इसलिए क्या करते हैं, हम बैलेंस करते हैं। ठीक, अब आया बैलेंस करने के लिए तो किस समीकरण को हम लोग बैलेंस करेंगे। मतलब मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हुआ, अगर उसको लिखा जाता है तो बैलेंस करने के लिए जैसे हम लोग कोई भी रिएक्शन लिख दिया, मान लीजिए हम लोग लिख दिया हम 3 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। ठीक, मान लीजिए बस यही लिखा हुआ है रिएक्शन। ठीक, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या करते हैं, जल बनाते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या कहिए, जल बनाते हैं, यानी H2O बनाते हैं। तो क्या रिएक्शन बैलेंस है, नहीं। तो जो अभिक्रिया यानी जो रिएक्शन बैलेंस नहीं होता है तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं कंकाली समीकरण। ठीक, ऐसी को कभी कभी बोला जाएगा ढांचा समीकरण, ऐसी को क्या बोलते हैं, असंतुलित समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, समझाया इतना। तो इसी क्या बोलते हैं, कंकाली हो गया, ढांचा हो गया, असंतुलित रासायनिक समीकरण। या इसके लिए अगर तुम इसको लिखना चाहोगे क्या लिख सकते हो, तो जब किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को सूत्रों या संकेतों के रूप में लिखते हैं तो कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, समझाया। अब इसको बैलेंस करना, ये कैसा हो गया, कंकाली हो गया। तब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, H2 + O2। ठीक, बाकी बैलेंस करने के काफ़ी विधि बताएंगे। ठीक है, कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है और एक अपना कोई इसके लिए बैलेंस करने से काफ़ी तरीके। एक बात हो, बैलेंस कोई कैसे भी कर सकते हैं। इधर H कितना है, 2 है, इधर O कितना है, 1/2 से कर दो, सीधा बैलेंस हो गया। काफ़ी तरीके हैं बैलेंस करने के, जो आपको पसंद है वैसे आप कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हाउ टू बैलेंस, मतलब बैलेंस करने के कुछ नियम के बारे में। अब बैलेंस ही हो गया तो अब आएगा अगला टॉपिक हम लोग का, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो वह रासायनिक समीकरण
जिसके दोनों पक्षों में क्या हो, यानी अभिकारक के अनुत्पाद के में प्रत्येक तत्व होता है उसके परमाणु की संख्या क्या हो, समान हो, उसी को क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी ऐसा समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में क्या हुआ, अभिकारक के अनुपात में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है। आई होप एक कापी और कलम का अपने पास रखिएगा और नोट साथ साथ बनाते रहिएगा। बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ऐसा समीकरण जिसका क्या हो, दोनों पक्षों में या प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, इसको क्या बोलोगे, संतुलित समीकरण। अब आता है अगला टॉपिक हम लोग का क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण, मान लो अगर कोई आपको बोल दे कि क्या जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट को हाइड्रोजन के निकालती है, यानी जिंक क्या करती है, सल्फ्यूरिक एसिड के क्या करती है, क्रिया करके ZnSO4 बनाती है और प्लस H2 गैस निकलती है। ये क्या है, तो संतुलित समीकरण है। ठीक, मतलब इसमें दोनों ओर के क्या है, बराबर है। ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्षों में क्या हो जाए, बराबर ना हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसी के लिए चलते हैं अध्ययन करने। ठीक, आई होप इतना आप सभी को क्लियर हो जाए। ठीक, चलिए फिर हाउ टू बैलेंस, बैलेंस करने के कुछ नियम देख लेते हैं। ठीक, बैलेंस करने के देखिए दो नियम है। ठीक, पहला एक नियम जो हम लोग के एनसीईआरटी में दिया गया है, तो रासायनिक समीकरण बैलेंस करने के नियम। तो बैलेंस यानी संतुलित करने के नियम। कई नियम क्या है, बस वही चीज़, संतुलित करने का नियम एक एनसीईआरटी में एक दिया हुआ है, एक नियम जिसको क्या बोलते हैं हम, हीट एंड ट्रायल। ठीक, हीट एंड ट्रायल। ठीक, एक विधि क्या है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हीट एंड ट्रायल। तो चलिए पहले उसी के विधि से रिएक्शन को एक रिएक्शन लेते हैं और उसी को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक, चलिए एनसीईआरटी देख अपने पास ही रखिएगा। इसमें हीट एंड ट्रायल विधि मतलब ये बताता है कि सबसे पहले क्या करना होता है और कैसे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए स्टार्ट करना होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन दिया है, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ठीक, इसका करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए एनसीईआरटी की विधि, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा क्या करें। तो सर्वप्रथम क्या करें, पहले इनको बॉक्स बनाइए। पहला स्टेप क्या करना है, जितना भी हो पहले बॉक्स बनाइए। FeH2O Fe3O4 प्लस H2। ठीक, और उसके बाद वो बोलेगा तो सबसे बड़ा परमाणु होगा, यानी जो सबसे बड़ा यौगिक होगा उसको बैलेंस कर देंगे। तो सबसे बड़ा यौगिक कौन है, Fe3O4 है। Fe3O4 में देखेंगे क्या, तो Fe मान लीजिए कितना है, 3 है, इधर कितना है, एक ही है, तो 3 से गुणा करेंगे, ये हो गया Fe3O4। और देखिए यहाँ पर O कितना है, 4 है, इधर कितना है, 1 है, तो 4 से यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ये ऑक्सीजन को 4 हो गया, लेकिन 4 में हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, इधर कितना है, 2 है, तो इधर से 4 से गुणा कर देंगे। क्या है एनसीईआरटी हीट एंड ट्रायल मेथड। इसमें देखिए क्या करना होता है, पहला चीज़ है आप बोलेंगे यहाँ पर कोई भी रिएक्शन लिखना हो तो ये नहीं कि जो बॉक्स हमने बना दिया उसके अंदर कुछ भी मत लिखिएगा। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि। इसके कुछ स्टेप लिखवा दे रहे हैं, पहला स्टेप कैसे होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, ऐसे मतलब 4-5 स्टेप हैं। आई थिंक पहला क्या करना है, सब कौन सा मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हीट एंड ट्रायल। ठीक, हीट एंड ट्रायल मेथड।
पहला साथ साथ लिख कर रहिएगा इसको, पहला यहाँ से सही रहेगा। चलो चलो पहले स्टेप 1 है, नहीं स्टेप 1 क्या रहेगा हम लोग का? स्टेप 1 यही रहता है कि पहले क्या करो, सर्वप्रथम तो मतलब में क्या है विधि है, हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या किया जाता है, सर्वप्रथम क्या किया जाता है, जो असंतुलित समीकरण होगा उसको लिखिए और उसके फार्मूला को चारों ओर क्या कीजिए, ब्रैकेट बना दीजिए। ठीक, पहला स्टेप। दूसरा में क्या हो रहा है, तो असंतुलित समीकरण में जो उपस्थित विभिन्न तत्व होते हैं उसके परमाणुओं की क्या है, पहले सूची बनाने कौन कौन है। अब उस तत्व के यौगिक को संतुलित करना प्रारंभ कीजिए जिसमें अधिकतम संख्या में परमाणु हो। ठीक, जिसमें क्या हो, अधिकतम संख्या में परमाणु हो। उसके बाद आता है, इसके बाद सभी को पुनः देख कर अन्य तत्वों जो असंतुलित उन्हें पता कीजिए और फिर एक बार पुनः देखें कि कोई और तत्व को नहीं है जो असंतुलित है, यदि है तो उसे संतुलित कीजिए। और आई होप इतना हो गया होगा, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर नोट्स में लिख लिए होंगे। तो चलिए आगे करते हैं। अब अगला आता है हम लोग का 5 स्टेप हो गए। ठीक, इसके बाद एक और स्टेप आता है, तो इसको क्या करेंगे, देख फिर एक बार देख लीजिए कि अगर कोई है तो नहीं, अगर है तो फिर से ऐसे कीजिए। ठीक, और एक और स्टेप आएगा, और जी हाँ, और 6वां स्टेप क्या होता है, अंत में पहले देख लिया जाता है संतुलित समीकरण का परीक्षण करते हैं, मतलब कोई संतुलित समीकरण के दोनों पद तत्व है परमाणु की संख्या समान है या नहीं। और एक कुछ और टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जैसे कार्य कोई आपने रिएक्शन का होगा, मतलब टर्मिनोलॉजी उसकी स्टेज यानी अवस्था लिखा जाता है। ठीक, मतलब जो अभिकारक में जो तत्व है वो किस अवस्था में है। ठीक, फिर टेम्परेचर कभी कभी लिखा जाता है और हीट लिखा जाता है। ठीक, ऐसे दर्शाया जाता है, और दाब लिखा जाता है। का अगर कंडीशन में कोई होता है, जैसे में काफ़ी चीज़ें सब भी लिखा जाता है। अगर रिएक्शन आगे निकल रही यानी कुछ ऐसे एरो का ऊपर निशान होता है और ऐसा निशान भी पाया जाता है। ये सब चीज़ों का क्या किया जाता है, रिएक्शन में यूज़ किया जाता है। तो चलिए इसमें बता देते हैं कि मतलब H2O अगर मान लो जल है कि अगर वो सॉलिड में है, ठीक, यानी यस लिखा है कब, यदि जब वो आइस है। ठीक, इसी को H2O को लीटर में कब लिखेंगे, जब वो क्या है, लिक्विड है। ठीक, यानी लिक्विड इन द सेंस वाटर हो। थिंक लिक्विड कब लिखोगे, जब वो वाटर है। H2O को गैस कब लिखोगे, जब क्या हो, स्टीम हो यानी वाष्प में हो। इन सब चीज़ें यहाँ फिर ह्यूमिड एयर हो, ये सब चीज़ों में क्या लिखा जाता है। अब कई चीज़ें आती है, कई जब एक्वस लिखा जाता है, जलीय विलयन और रियल, इन सब में क्या होता है, एक्वस यानी जलीय विलयन ये लिखा जाता है कब, जब एक किसमें वेन किसमें के लिए यूज़ किया जाता है, जब क्या हो, ये पानी में डिजॉल्व हो, और यल किसके लिए, लिक्विड यानी जो एटी के लिए यूज़ किया जाता है। इन सभी रिएक्शन का क्या किया जाता है, इसका लिखकर बैलेंस किया जाता है। ठीक, आई होप इन समझ में आया होगा। तो चलिए कुछ का उदाहरण कर लेते हैं और अपने एनसीईआरटी मतलब इंटेक्स वाले क्वेश्चन पहला दूसरा तीसरा ट्राई मारिएगा। और उसके बाद पीछे भी एक्सरसाइज में भी काफ़ी क्वेश्चन है, यानी 5वां 6वां 7वां 8वां। ठीक, इन दोनों में ट्राई कीजिएगा, जो हो सके वो बनाइएगा, और उसके बाद अगले वीडियो में हम उन सब का सलूशन देंगे। ठीक, तो ये इतना हो गया होगा जो। तो चलिए कुछ उदाहरण कर लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन ले लिया जाए, इसी को बैलेंस करना हो, CO2 ले लीजिए। ठीक, प्लस H2O। ठीक, क्या बनाता है, 6H12O6। ठीक, प्लस O2। ठीक, यही हुआ ना। तो इसको क्या करना है, इसी को रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के काफ़ी तरीके, पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, तो इसमें देखिए सनलाइट में यूज होता है। जो रिएक्शन होता है कैसे होता है, सनलाइट की उपस्थिति में होता है। इसके द्वारा क्लोरोफिल होता है, ये क्या है, फोटोसिंथेसिस का क्या है, रिएक्शन है। ठीक, तो क्लोरोफिल होता है। तो इसके लिए बैलेंस करने के लिए क्या देखो कि किस साइड में, पहले देखो यहाँ पर कार्बन कितना है, पहला स्टेप बॉक्स बना लेना। बॉक्स बनाने के बाद देखो यहाँ पर एक कार्बन कितना है, 6 है इधर। ठीक, इधर कितना है, कार्बन एक ही है। तो क्या करोगे, 6 के पहले मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, ये हो गया। अब देखो अगला स्टेप जाओगे, इधर से देखो और वो देखो, इधर से इधर कितना है, 12 है। ठीक, इधर कितना है, इधर यश कितना है, केवल यश यहाँ पर 12 है, यहाँ पर यश कितना है, 2 है। यानी यहाँ पर कितना करेगा, 6 को मल्टीप्लाई करोगे, ये भी 12 हो गया। और बचा कितना, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन देखो इधर कितना है, इधर मतलब 6 2 8 है। ठीक, इधर देखो 6 2 के 12 और 12 6 18 है। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे आप पड़ेगा, तो यहाँ से 6 मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 6 2 12 6 18 सब बैलेंस हो गया। और देखो इसके नीचे क्या लिखोगे, एक कॉस है यह।
ठीक। ये क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉरी सॉलिड ने लिक्विड में फॉर्म में आएगा। ठीक, फिर ये क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्वस नहीं लिख पाएगा, क्या होगा गैस, एक्वस से भी पाया जाएगा। ठीक, आई होप इन समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार काफ़ी रिएक्शन है बैलेंस करने के लिए, उसको आप बैलेंस कीजिएगा। और इसी में एक दूसरा मेथड भी हम बताएंगे का, एक पहला मेथड कौन था, ये वाला मेथड कौन है आपको जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है। अब दूसरा मेथड जो है इसको याद रखेगा, ट्रिक मतलब थोड़ा बहुत मेथड दो, मेरा नाम जीरो है। ठीक, ऐसे भी याद रखिएगा, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम जीरो है। ठीक, मेरा नाम जीरो है, मेरा नाम जीरो है, मेरा नाम जीरो है इन द सेंस इसका क्या होगा, मेरा नाम जीरो है, मेरा नाम जीरो है, नियम में क्या होगा, मेटल हुआ। ठीक, यम फार इसका तरह ऐसे लिखोगे, मेरा नाम जीरो है। ठीक, यम फार मेटल, एन फार नॉन मेटल, ओ फार ऑक्सीजन, जस्ट फार हाइड्रोजन। ठीक, अब इसी को क्या किया जाता है, बैलेंस करने के तरीके होते हैं। बैलेंस करने के जैसे मान लो एक रिएक्शन अभी जो ऊपर बैलेंस करवाए थे, इसी रिएक्शन को हमें क्या हो बैलेंस करना हो, तो इस सभी तरीके होते हैं। Fe3O4 प्लस H2, मेटल यानी धातु, नॉन मेटल यानी अधातु, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक, तो पहले बैलेंस करने के लिए पहले किसको बैलेंस किया जाता है, पहले मेटल को बैलेंस किया जाता है, यानी फेरस से। फेरस कितना है, 3 है, इधर भी 3 है। उसके बाद नॉन मेटल यहाँ पर कोई है नहीं। उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन का यहाँ पे इधर कितना है, 4 है, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे और 4 दूना क्या था, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन 3 इधर बैलेंस करोगे। तो आई होप इतना ही। तब तक इनटेक्स क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, और जो इनटेक्स क्वेश्चन है पेज नंबर 6 पे बुक में कोई सवाल है, उसको थोड़ा अलग सवाल को हल कीजिए, ट्राई मारिए, जो जितना हो सके उतना कीजिए। नहीं तो अगले लेक्चर में हम उसी को कराएंगे। और फिर जो एक्सरसाइज यानी पीछे दिया हुआ है, पीछे यानी 5वां 6वां 7वां 8वां, ये आपको आपसे बन जाना चाहिए। फिर 4 नंबर का क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलन करना क्यों आवश्यक है, इसी वीडियो में हमने बात किया है। यानी चौथा हो गया, 5वां 6वां 7वां 8वां, इस पर ट्राई मारिएगा। ठीक, और कुछ रिएक्शन और उसके बाद जब बताया जाएगा तो सॉल्व कराया जाएगा। ठीक, और इसमें पीछे कोई है नहीं। ठीक, इतना तो आप ट्राई मारिएगा। यानी 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर। ठीक, आपके बुक वाला देखा जाए, एनसीईआरटी बुक वाला 4 5 7 8 एनसीईआरटी बुक का। ठीक, एनसीईआरटी बैक एक्सर साइज ना तो ट्राई मारिएगा। और इंटेक्स यानी पाथ नीट वाले में पहला दूसरा तीसरा, इतने तो आपका ट्राई मारिएगा, जितना बन सके बनाइएगा। उसके बाद हम ट्राई करेंगे इस पर वीडियो बनाने का जल्दी। तो चलिए स्टार्ट कर, इतना के लिए आज के लिए बस इतना ही। सो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।